नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका इरशाद है, जिस इंसान ने कोई ऐसी बात कही जो बात मैंने नहीं कही, और जिस इंसान ने कोई ऐसा काम किया, ऐसा काम बतलाया जो काम मैंने नहीं किया, जो काम मैंने नहीं बतलाया, तो समझ लो वो इंसान अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। हम में बहुत से ऐसे इंसान, ऐसे लोग मौजूद हैं जो वो काम कर रहे हैं जिन कामों से हमारे प्यारे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। हम माशरे में ज़िंदगी बसर करते हुए कई ऐसी रस्में पैदा कर चुके हैं जिनके मुतल्लिक हमारे नबी ने हमें मना फरमाया है। कैसी रस्में हैं, आइए ज़रा गौर करें। शादी ब्याह के मौका पर मर्दो ख़वातीन वो काम करते हैं जिन कामों से नबी करीम ने मना फरमाया है, जैसा कि मेल वाला दिन, जो कि बड़ी देर से हम उसको बोलते हैं मेहंदी। मेहंदी पर हम बहुत अजीब अजीब कुरान और हदीस के मुखालिफ काम करते हैं। ख़वातीन पर्दे से बाहर हो जाती हैं और डांस किया जाता है, ढोल बजाया जाता है, कई काम घटिया किस्म के किए जाते हैं, और ऐसे कामों से प्यारे महबूब ने मना फरमाया है, और ये काम शैतान की मर्जी के मुताबिक होते हैं। हमें कुरान और हदीस की तालीमात बहुत ज़्यादा हासिल करने की ज़रूरत है। हमें पता चले, हमें पता है भी ये काम गलत है, और कुरान और हदीस की तालीमात जब हम हासिल करेंगे तो हमें मज़ीद पता चलेगा, हमारी ज़िंदगी में रोशनी आ जाएगी। तो क्यों ना हम कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें और प्यारे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। कितने ऐसे काम हैं हम जो काम कुरान और हदीस की मुखालफत में कर रहे हैं। अगर वो काम हम मुखालफत में नहीं कर रहे तो हम क्यों कर रहे हैं? हम शैतान को खुश करने के लिए वो काम कर रहे हैं। हमें बाज आ जाना होगा। हमें मुख्तसर ज़िंदगी है, इस मुख्तसर ज़िंदगी में अपनी आखिरत को बेहतर बनाना होगा, अपने आप को सीधे रास्ते पर चलाना होगा और शैतान के चुंगल से बचना होगा। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।